देखिए, अब जो दो सवाल हम दिखाने वाले हैं दरअसल ये लॉकडाउन से जुड़े हुए हैं। और लॉकडाउन से जुड़े हुए सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इसे लेकर भी विपक्ष की तरफ से खूब सियासी बयानबाजी हुई है। लेकिन उससे पहले अभी तक इस सर्वे से जुड़ी जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं उसे जरा सिलसिलेवार ढंग से आप देख लीजिए। और बड़ी बातें जो अब तक सामने निकल कर आ रही हैं वो यही कि मोदी सरकार मतलब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल, उसके 2 साल पूरे होने के मौके पर बेरोजगारी, महंगाई के मुकाबले कोरोना सबसे बड़ी परेशानी है। इस वक्त देश के लोगों को सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी परेशानी अभी कोरोना लग रही है। कोरोना से कायदे से ना निपटने से जनता सरकार से नाराज है। शहरी लोग वैक्सीन के इंतजाम को कमोबेश ठीक मान रहे हैं, ग्रामीण इलाके के लोग इसको ठीक नहीं मान रहे हैं। और अब लॉकडाउन से जुड़े हुए कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, उस पर जनता की राय क्या सामने निकल कर आ रही है, इसे देखिए जरा गौर से। तो पहला सवाल जो लॉकडाउन को लेकर पूछा गया वो ये कि पिछले साल पूरे देश में जो लॉकडाउन लगा क्या वो सही था। आप देख सकते हैं शहरी इलाकों में 76% लोगों का मानना है कि 2020 में मतलब पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था वो बिल्कुल सही था। 65% ग्रामीण आबादी भी लॉकडाउन पिछले साल लगाने के पक्ष में है। नहीं 17% शहरी कह रहे हैं, 25% ग्रामीण कह रहे हैं। कह नहीं सकते का आंकड़ा शहरी इलाकों में 7% है, ग्रामीण इलाकों में 10% है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह कि पिछले साल पूरे देश में लॉकडाउन सही था। इस पर जनता मोहर लगा रही है। इस सर्वे के हिसाब से मायने क्या है इसके? मायने ये हैं कि देश ने तमाम परेशानियों के बावजूद मोदी सरकार के लॉकडाउन के फैसले को क्लीन चिट दी है, उस पर मोहर लगाई है। हालांकि विपक्ष की तरफ से उसे लेकर बहुत घेराबंदी मोदी सरकार की जा रही थी। अच्छा, लॉकडाउन से ही जुड़ा हुआ दूसरा सवाल कि इस बार देशव्यापी लॉकडाउन ना लगाना क्या सही है? हां कह रहे हैं 57% शहरी इलाके के लोग, 52% ग्रामीण इलाकों के लोग। नहीं कह रहे हैं 31% शहरी इलाकों के लोग, 34% ग्रामीण इलाकों के लोग। कह नहीं सकते शहरी इलाकों में 12%, ग्रामीण इलाकों में 14%। तो इसका मतलब क्या निकल कर आया? इसका मतलब यह निकल कर आया कि इस बार देशव्यापी लॉकडाउन ना लगाने के पक्ष में ही है देश। इसके मायने क्या हुए? मायने ये हुए कि इस बार लोग खुद ही अपने घरों में रहे। मतलब लोगों को सही लगा कि सरकार ने उनको जिम्मेदारी दी, उन पर जिम्मेदारी डाली और लोग सक्षम हैं इस जिम्मेदारी को निभाने में। सुमित जी, इंपॉर्टेंट बात है, लॉकडाउन जब लगाया गया तब भी सरकार के साथ थे। लॉकडाउन जब केंद्र सरकार ने नहीं लगाया, राज्यों पे छोड़ दिया, तब भी केंद्र सरकार के साथ ज्यादातर जनता नजर आती है। डॉक्टर अजय आलोक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लॉकडाउन के बारे में मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, और सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन जब इस बार केंद्र सरकार की तरफ से नहीं लगा, राज्यों पर छोड़ दिया गया, ये क्यों ऐसा किया गया? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा सुमित जी। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो देवांग जी की बात कि हमने एस्ट्राजेनेका को ऑर्डर देने में देर क्यों की। मैं देवांग जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 28 नवंबर को थर्ड ट्रायल फेज का एस्ट्राजेनेका ने अपना क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट पेश किया था 28 नवंबर को। पहली अप्रूवल नेचुरली यूके में हो रही थी, ब्रिटिश में हो रही थी, तो 30 दिसंबर को ब्रिटेन ने उसकी अप्रूवल दी। 30 दिसंबर 2020 हमने अप्रूवल दी, भारत ने 3 जनवरी 2021, 11 जनवरी को हमने ऑर्डर कर दिया। डिले कहाँ हुआ आप बताइए? क्योंकि नेचुरल है कि वो ब्रिटिश से इंडिया आएगा तभी हम अप्रूवल के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, जब हमारे यहाँ के मैंडेटरी क्लियरेंस हो जाएंगे। तो डिले कहाँ हुई? दूसरी बात, हमारे चचा जान मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, वैक्सीन ले चुके होंगे। अगर वैक्सीन इन्होंने ले लिया है तो जरा मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सर्टिफिकेट दिखा दें। और इन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है तो आप समझ जाइए कि संदेश क्या है। तो इन्होंने कहा अभी आलोक जी की बात पे कि वैक्सीन पे गुमराह कर रहे हैं आलोक जी। अरे साहब, गुमराह करने की शुरुआत तो आपकी पार्टी ने की 16 जनवरी से, जब आपके मुख्यमंत्री सामने आके पंजाब पे कहे कि पंजाब में वैक्सीन नहीं लगेगी कोवैक्सीन। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और तो और जिस प्रदेश से आप आते हैं, आपके पूर्व सहयोगी यूपी के 2 लड़कों में से एक लड़के ने कहा बीजेपी की वैक्सीन है। बिल्कुल ठीक कहा हमारे निदेशक साहब ने कि हेजिटेंसी है, वैक्सीन हेजिटेंसी है पढ़े लिखे लोगों में। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के सिर्फ 55% आवाज इको कर रही है, ठीक करा दिए। 55% मेडिकल फ्रेटर्निटी के, चाचा सुनिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर जिनका सबसे पहले वैक्सीनेशन करने का किया गया था, गुरु कौन है? उनमें से सिर्फ 55% लोगों ने अपने फेज में वैक्सीन लगवाई। सुन लीजिए ना, उसके बाद बोलिएगा। वैक्सीन गुरु कौन है बच्चे? अरे वैक्सीन आपने लगवाई है तो दिखा दीजिए ना सर्टिफिकेट। वैक्सीन गुरु कौन है बच्चे? अरे वैक्सीन लगवाई है तो सर्टिफिकेट दिखाइए ना। देखिए मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने दोनों लगवा लिया। आपने लगवाई है, दिखाइए ऐसे करके। आप नहीं लगवाए, राहुल गांधी ने लगवाई वैक्सीन।
दिखाइए ना, डाउनलोड किए थे ना। अरे वैक्सीन लगवाइए तो सर्टिफिकेट दिखाइए। ये देखिए हेजिटेंसी, बात करो, राष्ट्रीय चैनल पे इनकी हेजिटेंसी देखिए, इन्होंने खुद वैक्सीन नहीं लगवाई और वैक्सीन पे ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे विपक्ष के नेता हैं। मैंने कांग्रेस को नकारात्मक पार्टी कहना छोड़ दिया है। मैं कांग्रेस के बारे में सिर्फ एक बात कहता हूं, कांग्रेस पिछले साल 2020 मार्च से अपना काम कर रही है, करिए, काम करते रहिए। इस देश की सरकार अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम कर रही है। नकारात्मकता और कांग्रेस दोनों में कोई अंतर नहीं है। लाखों लोग मर गए, इसे थोड़ा ज्ञान देना कम नहीं होगा जहां 2-4 अरे कहाँ मुझे शर्म आपको नहीं आ रही? अभी तक आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं दिखाया। और बेशर्मी वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? अरे उम्र हो गई है चाचा जी, वैक्सीन ले लीजिए। हर घाट पे गांव 60 प्लस के लिए सबसे पहले शुरू हुआ था। 60 प्लस में नहीं है तो 45 वाले के लिए शुरू हुआ था। वैक्सीन ले लीजिए, अरे वैक्सीन ले लीजिए। मैं आपकी सेहत के लिए चिंतित हूँ। जिस गांव में, अरे वैक्सीन ले लीजिए, लोगों की मृत्यु ना हुई। एक साथ मत बोलिए अखिलेश जी और अजय जी। अखिलेश जी, अजय जी, मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, एक एक करके बात करते हैं। अच्छा, आप दोनों अपना टेम्परामेंट थोड़ा कूल डाउन करिए। यशवंत देशमुख के पास चलूंगा मैं, यशवंत की राय जरूर ले लूं यहाँ पे। यशवंत, ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? लॉकडाउन जब लगता है तब मोदी के साथ, जब मोदी लॉकडाउन नहीं लगाते तब मोदी के साथ, ये क्या है? क्योंकि विपक्ष ने इसको ऐसे पेंट किया कि केंद्र सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए था इस सेकेंड वेव के टाइम पे, जबकि केंद्र सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया था। अपने आप लगाइए। देखिए, केंद्र हो चाहे राज्य हो, राष्ट्रीय जब लॉकडाउन लगाया गया सुमित, तो सभी लोगों ने उसकी गंभीरता को समझा था और उसका पालन बहुत अच्छे से किया था। लेकिन उस लॉकडाउन के लगने के बाद में जो आर्थिक हालात जो पैदा हुए, उसमें जिस तरीके की दिक्कतें आई, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में बहुत साफ लोग बता रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण उन्हें दिक्कतें आई। और इस बार भी आप देखें तो शहरी और ग्रामीण में अंतर आपको साफ दिखाई देगा। ग्रामीण इलाकों में लोग नहीं चाहते हैं उतने ज्यादा कि वो लॉकडाउन दोबारा लगाए, तो उसके आर्थिक कारण हैं। लोग अपने आप उसको, अनुशासन को पालन करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी बिल्कुल स्थिर नहीं करना चाहते, वो हैंड ब्रेक नहीं लगाना चाहते उन सारी आर्थिक उस पर। एक बात मैं जरूर कहूंगा, पिछले वाले आंकड़े के ऊपर और अभी वाले पे भी, अखिलेश जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत पुराने हमारे मित्र भी हैं। देखिए, कांग्रेस की ओर से जब उनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने ड्राइव शुरू की लोगों की मदद करने की, सुमित, इंडियन यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास जो हैं, उनको कितनी बुरी बुरी तारीफें हुई। हम सभी लोगों ने तारीफ की, हमने ट्विटर पे भी लिखा और सभी लोगों ने खुले मन से तारीफ की। जब आप लंबी लाइन खींचिए तो लोग उसकी सराखों पर लेते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। लेकिन जहां तक उस कैंपेन का सवाल था कि बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, देखिए, जो विदेश वैक्सीन जा रही थी उसमें मैत्री, ऑपरेशन मैत्री में अपने पड़ोसियों को ऐसी जगहों पे गई, जनता के बीच में वो क्लैरिटी है बहुत ज्यादा। जनता इस बात पे कतई आपत्ति नहीं कर रही है कि दूसरों की हम मदद न करें। जनता नाराज इस बात पे है कि हमारे लिए वैक्सीन की प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं हुई। जनता ये नहीं कह रही है कि भूखे को रोटी क्यों दे दी, जनता ये कह रही है भूखे को रोटी दो, लेकिन हमारी रोटी भी कहाँ है, इसकी भी व्यवस्था करो। तो देखिए, लंबी लाइन अगर आप खींचेंगे, नकारात्मक कैंपेन को जनता पसंद नहीं कर रही है, आप सकारात्मक कैंपेन कर रहे हैं जहां पे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इंडियन यूथ कांग्रेस जैसा ऑर्गेनाइजेशन, जो कि माफ कीजिएगा, मतलब एक तरह से काफी निष्क्रिय हो चुका था, उसको भी इतनी तारीफें मिल गई पूरे देश में। अगर पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस को उसकी तारीफ नहीं होती या अपोजिशन को उसका ड्यू क्रेडिट जनता नहीं देती, जनता क्रेडिट पूरा देती है। लेकिन शायद नेगेटिव कैंपेन या नेगेटिव लाइन के ऊपर उतनी ज्यादा अपनी अप्रूवल नहीं देती। जी, यशवंत, यूथ कांग्रेस का जिक्र किया है, मुझे समय दें। जी बोलिए, 20 सेकंड, 30 सेकंड बोलिए। सुमित जी, यूथ कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन क्या किया बीजेपी ने यूथ कांग्रेस के इस प्रोग्राम या इस मूवमेंट या इस तरह के सहयोग के साथ? ये क्या पॉजिटिविटी की सोच है? आप केंद्र में सरकार में बैठे हैं, आप अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम किस दिन से कब सबके लिए टीकाकरण की व्यवस्था कर पाएंगे। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है कि लोगों में एक विश्वास जगे? अगर कोई अस्पताल ये कह दे रहा है कि मेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो आप पूरे अस्पताल को जेल में बंद कर दे रहे हैं। कोई रिपोर्टर यदि लिख दे रहा है तो रिपोर्टर पर मुकदमे हो जा रहे हैं। कोई डॉक्टर यदि कुछ बता दे रहा है तो उस पर मुकदमे हो जा रहे हैं। कोई यदि बोल दे रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हम परेशान हैं, तो आप र्यूमर फैला रहे हैं, बीजेपी की सरकारें मुकदमे कर दे रही हैं। अरे आप खुद व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कोई पीड़ित परिवार ये बात कह दे रहा है तो आपको आगे बढ़ के कहना चाहिए। नहीं, बड़ी बात, अखिलेश प्रताप सिंह, आप बड़ा और गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विश्वास क्यों नहीं करते हैं?